हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एक अच्छे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर। तो इस वीडियो में आज हम प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन के चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन की लगातार लगभग 3 से 4 वीडियोज़ में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। तो वो आप जो है लगातार कंटिन्यूसली उन वीडियोस को देखेंगे फर्स्ट पार्ट से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम सबको जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इनपुट्स के बारे में, कि इनपुट्स क्या होते हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आगत, कि आगत क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो आउटपुट इससे निकल कर आता है प्रोडक्शन करने पर, वो आउटपुट्स क्या होते हैं। आउटपुट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, आउटपुट्स, और आउटपुट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्गत। ठीक है, तो हम आगत और निर्गत दोनों के बारे में यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट्स क्या हैं। तो जब मैं किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करता हूँ तो उस गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे जिन भी आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारे के सारे आइटम्स मेरे पास इनपुट्स यानी कि आगत कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक पेन बना रहा हूँ तो मुझे प्लास्टिक चाहिए होगा, तो वो एज अ रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो जो रॉ मटेरियल है यानी कच्चा माल है वो भी मेरे लिए क्या है, इनपुट है। दूसरा, मैं लेबर्स का यूज़ करके ही वो पेन बनाऊंगा या मशीन का यूज़ करके बनाऊंगा, तो लेबर भी मेरे लिए क्या है, श्रम भी मेरे लिए क्या है, एक आगत है, इनपुट है। नेक्स्ट, मैं कुछ कैपिटल लगाऊंगा यानी कि पूंजी लगाऊंगा, तो कैपिटल भी मेरे पास क्या है, एक इनपुट है, आगत है। और दूसरा, हमारे पास जो प्रोड्यूसर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो खुद हम जो है वो इसमें लगेगा और मतलब आइडियाज़ देगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे हमारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इनपुट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आउटपुट क्या होता है, तो जब मैं इन सारी की सारी चीज़ों को यूज़ करूँगा और इनसे कुछ गुड्स प्रोड्यूस होकर आएगा, सपोज दैट मैं यहाँ पेन बना रहा था तो मेरे पास पेन बनकर आएगा, तो जो पेन होगा उसको ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इनपुट्स कहेंगे यानी कि निर्गत। अब हमारे पास जो इनपुट्स हैं, जो आगत हैं, जिन्हें हम कारक या साधन भी कहते हैं, फैक्टर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, तो वो फैक्टर्स हमारे पास 2 टाइप के होंगे और 2 टाइम ट्रेवल्स में हम उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब उनको टाइम के अकॉर्डिंगली भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो इनपुट्स हैं, जो साधन हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि इनपुट्स या जो हमारे पास फैक्टर भी हम कह सकते हैं, और हिंदी में हम लोग इसे साधन या कारक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको समझते हैं, मतलब इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होगा, पहली कैटेगरी हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, और दूसरा होगा हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि पहला है हमारे पास परिवर्ती कारक, परिवर्ती कारक या साधन। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास स्थिर कारक या साधन। ठीक है, फैक्टर। तो सिंपल सा है, वेरिएबल फैक्टर्स वो सभी फैक्टर्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट रन में यानी कि कम समय में बदल सकते हैं, मतलब 1 साल के अंदर अंदर जिन्हें आराम से बदला जा सकता है, उनकी क्वांटिटी को जितना चाहे उतना लगाया जा सकता है, वो सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। और फिक्स फैक्टर वो सभी होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर नहीं बढ़ा सकते, मतलब 1 साल में उनकी अगर हमने क्वांटिटी 1 ली है तो वो 1 ही क्वांटिटी रहेगी, उसको हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से हमारे पास जो है फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएबल हैं और जो फिक्स्ड हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि जो वेरिएबल फैक्टर है, वो वेरिएबल फैक्टर हमारे पास पहला हो सकता है कि रॉ मटेरियल। हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को शॉर्ट रन में आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, कच्चा माल। तो जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास क्या बनेगा, एक वेरिएबल फैक्टर बनेगा। इसी तरीके से जो मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है यानी पूंजी लगाई है, वो पूंजी क्या रहेगी, शॉर्ट रन में फिक्स रहेगी, अल्पकाल में फिक्स रहेगी, इसको मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा हम ले सकते हैं
लेबर्स, जितने चाहे उतने लेबर्स मैं क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ शॉर्ट रन में, तो वो भी हमारे लिए एक वेरिएबल फैक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं लैंड यानी कि भूमि, तो जो भूमि है उसको मैं क्या नहीं कर सकता, एक साल के अंदर अंदर इंक्रीज नहीं कर सकता, इसलिए वो भी हमारे लिए क्या सा फैक्टर हो जाएगी, फिक्स फैक्टर हो जाएगी यानी स्थिर कारक। अब इन फैक्टरों को मैंने भी बताया टाइम के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। तो हमारे पास इकॉनमी में दो टाइप के टाइम होंगे। पहला होगा जो समय है यानी टाइम है, टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड है, समय अवधि, ठीक है। वो दो टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं हम। पहली कैटेगरी बना रहे हैं कौन सा, अल्पकाल, अल्पकाल, और दूसरा हम बना रहे हैं इसको दीर्घ काल, ठीक है, यानी कि शॉर्ट रन, और दूसरा है हमारे पास लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग रन। तो हमारे पास अल्पकाल वही जो एक साल की अवधि होती है जिसमें, ठीक है, और शॉर्ट रन मतलब एक साल से ज़्यादा, मोर देन, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, दीर्घकाल, लॉन्ग रन। अब जो फैक्टर्स की बात अगर हम करें तो शॉर्ट रन में, अल्पकाल में हम ओनली वेरिएबल फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हम ओनली क्या कर सकते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंज, केवल जो परिवर्ती कारक हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दीर्घकाल की बात करें, लॉन्ग रन की बात करें, तो लॉन्ग रन में बोथ फैक्टर्स आर चेंज, दोनों फैक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, दोनों कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं। कब, दीर्घकाल में। लेकिन शॉर्ट रन में केवल क्या किया जा सकता है, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो एक साल से कम कम में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्या कहते हैं फिक्स फैक्टर्स होते हैं, कैपिटल, लैंड, एक्सेट्रा, वो सारे के सारे उनको एक साल से ज़्यादा टाइम चाहिए होता है चेंज होने के लिए, इसलिए उसको हम लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि लॉन्ग रन में हम फिक्स फैक्टर को तो चेंज कर ही कर सकते हैं, हम लोग शॉर्ट रन जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर आसानी से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो शॉर्ट रन में चेंज हो जाते हैं, तो लॉन्ग रन में भी वो ईजिली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो क्या होता है, किस टाइप से होते हैं। तो फैक्टर्स को हम जो है वो 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हमारे लिए होगी टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। पहला क्या होगा हमारे लिए, टोटल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, जिसे मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, टीपी, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, टीपी, यानी कि कुल उत्पादन, कुल उत्पादन हिंदी में लिख देंगे हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए होगा, नेक्स्ट मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग क्या, एमपी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज, एवरेज प्रोडक्ट, इसे हिंदी में लिखेंगे हम औसत, औसत उत्पाद, यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं एपी, ठीक है। तो अब इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, इनका कर्व किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास टोटल प्रोडक्शन, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यहाँ पर ये शॉर्ट रन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो शॉर्ट रन में हम लोग जो हैं जो लैंड ले रहे हैं, ठीक है, और लैंड की यूनिट को क्या कर रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं, 1 एकड़ ही हम जो है वो लैंड को यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा मैं इसमें लेबर ले रहा हूँ यानी श्रम, तो श्रम एक वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा, जिसकी यूनिट्स को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट रन है। अब इसमें मैं टोटल प्रोडक्शन यानी टीपी बनाकर बताऊंगा आपको, फिर यहाँ से मैं आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल के बताऊंगा, और एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है लैंड का जब हम 1 यूनिट यूज़ करें और लेबर की 1 भी यूनिट यूज़ ना करें तो क्या हमारे पास प्रोडक्शन हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। प्रोडक्शन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, खाली लैंड से प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को लेबर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 यूनिट लैंड की और 1 यूनिट लेबर की जब हम लगाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा। तो स्टार्टिंग में 0 प्रोडक्शन, लेकिन
जब 1 यूनिट लेबर की लगाई जाएगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा हमारे पास या होगा प्रोडक्शन। तो सपोज दैट 10 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, 2 यूनिट लगाते हैं, दोनों यूनिट को मिलाकर 18 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, फिर 24, फिर 28। ठीक है, मैं ये हाइपोथेटिकल डाटा ले रहा हूँ, अभी यहाँ पर मेरा कुछ भी कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पर टीपी, एमपी और एपी यहाँ पर समझा रहा हूँ ओनली। ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरीके से मैंने क्या ले लिया, टोटल प्रोडक्शन ले लिया है। अब टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एक टाइम पीरियड दे रखा है, उस गिवन टाइम पीरियड में हम जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ करें, जितने भी फैक्टर्स, कारकों का यूज़ करें, उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्शन है, जो टोटल यूनिट निकल कर आ रही है प्रोडक्शन की, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, टोटल प्रोडक्शन कह रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास परिवर्ती कारकों का हम जो उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग करने पर हमारे पास जितना टोटल प्रोडक्शन निकाल के आ रहा है, जितनी क्वांटिटी का टोटल निकल के आ रहा है, उसको हम टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमने टोटल प्रोडक्शन की टेबल को लिख दिया है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब है हमारे पास सीमांत उत्पाद का, कि जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं, ठीक है, हम किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई या किसी भी वस्तु के जो साधन हैं, जो हम साधन उसमें लगा रहे हैं, जो फैक्टर्स लगा रहे हैं, उस फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट को जब मैं प्रोडक्शन में लगा रहा हूँ, उससे मेरे पास जो टोटल प्रोडक्शन है, जितनी यूनिट से इंक्रीज वो हो रहा है, वो मेरे पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर 0 पे तो 0 होगा। जब मैंने एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट लगाई, किसकी, लेबर की, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेबर पहले कितना था, 0, अब मैंने 1 लगाया, मतलब एक एडिशनल यूनिट लगाई, उससे मेरा टोटल प्रोडक्शन पहले 0 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन जितनी यूनिट से इंक्रीज हो गया है, उसको मैं क्या बोलूँगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं एक एडिशनल यूनिट को जब हम फैक्टर की लगाते हैं, उससे प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जितनी यूनिट से इंक्रीज होता है, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट लगाई, उससे टोटल प्रोडक्शन फिर इंक्रीज हुआ, कितने यूनिट से, 8 यूनिट से, तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। फिर देख सकते हैं हम एक एडिशनल यूनिट लगाने पर फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, कितना, 6 यूनिट से, तो 6 यूनिट एमपी आ जाएगा। फिर हमारे पास इंक्रीज हुआ है कितने से, 4 से, तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट निकल कर आ चुका है। नेक्स्ट अगर एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, तो एवरेज प्रोडक्ट बताता है, औसत उत्पाद बताता है कि हर फैक्टर की यूनिट से मैं कितना प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो पर यूनिट फैक्टर प्रोडक्ट जो बताएगा, वो एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद बताएगा कि हर इकाई से कितना उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब मैं कुछ भी लेबर नहीं लगा रहा हूँ तो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो एवरेज प्रोडक्शन भी 0। जब मैंने 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाई तो उससे मेरे पास प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 हुआ टोटल प्रोडक्शन, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 10, 1 यूनिट से 10 का हुआ है टोटल प्रोडक्शन। 2 यूनिट्स को लगाकर 18 का प्रोडक्शन हुआ है, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 9, यानी कि 1 यूनिट से कितने का हुआ है, 9। 3 यूनिट से 24 का हुआ है, तो 8 यूनिट 1 यूनिट से हुआ है। 28 हुआ है 4 यूनिट से, तो 1 यूनिट से कितना हुआ है, 7। ठीक है, 1 यूनिट से हमारे पास कितना प्रोडक्शन हुआ है, 7। तो इस तरीके से हम जो है वो इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं टीपी, एमपी और एपी को। अब इनके कुछ फॉर्मूले भी हैं। तो सबसे पहले मैं मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा, एमपी का। तो एमपी इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास टीपी एन माइनस, ये साइन इग्नोर कर सकते हैं आप, इसे मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, यानी कि टोटल प्रोडक्शन की ये यूनिट, जो भी यूनिट का हम एमपी निकालना चाहते हैं, सपोज दैट हम सेकंड यूनिट पे एमपी निकालना चाहते हैं, तो सेकंड यूनिट पे जो भी वैल्यू आ रही है, उसको उसकी पीछे वाली यूनिट यानी कि ऊपर वाली यूनिट से माइनस कर दो, तो 10 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला लिखना चाहें, तो टीपी इक्वल्स टू हमारे पास क्या बनेगा, इन सभी एमपीओ को अगर मैं ऐड करते जाऊंगा, 2 यूनिट अगर मुझे टीपी निकालना है, सेकंड यूनिट पे टीपी क्या होगा, तो 2 यूनिट के एमपी को जोड़ दूंगा। तीसरे यूनिट पे टीपी मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा, 3 यूनिट तक एमपी को जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एमपी। ठीक है, नेक्स्ट एपी की अगर बात करें, एपी का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, टीपी बाय क्यू, और वो भी क्यू किसकी, वेरिएबल फैक्टर्स की। यहाँ पर वी लिख रहा हूँ मैं, वेरिएबल फैक्टर्स, परिवर्ती कारक। इसी तरीके से टीपी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एपी इंटू क्यू, और क्यू वो भी कौन से वाले, वेरिएबल
फैक्टर्स वाले। तो हमारे पास ये थे सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने इसमें आपको समझाया टोटल प्रोडक्शन तक। नेक्स्ट हम जो है टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन में रिलेशनशिप को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।